दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि एक ऐसा टाइम 18th सेंचुरी का वो टाइम जब इंडस्ट्रीज डिफरेंट पार्ट्स में सेटअप होने लगी। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने लगी और हम जहां पहले हैंडमेड गुड्स का यूज करते थे अब वहीं पे लोग मशीन मेड गुड्स का यूज करने लगे। मशीन्स आ गई जिससे हमारा प्रोडक्शन और ज्यादा तेज हो गया। हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो यानी कि हम और ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं और ज्यादा ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब है मोर प्रॉफिट, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसी की वजह से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की ही वजह से लोगों ने ज्यादातर इंडस्ट्रीज सेटअप करनी स्टार्ट करी, वर्कर्स को एम्प्लॉय करना स्टार्ट किया। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था यानी जब ये इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी तो उसके साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनकी ग्रोथ हुई और वो डेवलप नेशंस की कैटेगरी में आने लगी, यानी डिफरेंट कंट्रीज डेवलप होती चली गई। और आज हम जो देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं वो पहले स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पहले बनी और उसके बाद ये बहुत धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप करती चली गई। ग्रेजुअल प्रोसेस था, सब कुछ बहुत स्लोली हुआ और उसके बाद जाकर के ये 200 साल बाद जाकर के आज हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन्स देखते हैं जिन मशीन्स को कौन ऑपरेट करता है, वर्कर्स। तो इंडस्ट्रीज जो है वहां पे अब हमें मशीन्स का यूज देखने को मिल रहा है। जहां पहले हम हैंडमेड गुड्स का यूज करते थे वहां पे अब हम मशीन्स का यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी ओवरव्यू देखेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बिफोर द राइज ऑफ फैक्ट्रीज and large scale industries, handmade goods and small scale production were common in Europe। सिर्फ यूरोप की ही बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में पहले ये इंडस्ट्रीज के आ जाने से पहले ज्यादातर लोग हैंडमेड गुड्स का यूज किया करते थे, हाथों से सारे गुड्स बनाया करते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को सेल किया करते थे। तो पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, तब हम मैनुअल लेबर ज्यादा करा करते थे। मैन्स जो है यानी जो लोग हैं वो अपने हाथों का यूज करके गुड्स बनाया करते थे, उनके पास कोई मशीन्स नहीं होती थी, उन्हें ही बैठ करके सारा प्रोडक्शन करना होता था। ज्यादातर हमें हैंडलूम इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी जहाँ पे ज्यादातर लोग साथ में मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके वो साथ में प्रोडक्ट्स बनाया करते थे बाय यूजिंग देयर हैंड्स और उसके बाद उन्हें सेल किया करते थे। अब वो हाथों से अपने लिए वो अब हाथों से गुड्स बना रहे हैं तो इससे वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, तो बहुत धीरे धीरे कम प्रोडक्शन हुआ करता था पहले। लेकिन जब मशीन्स आई उसके बाद से ये जो स्पीड है वो भी बढ़ गई प्रोडक्शन की, बल्क में हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो भी कम टाइम में। इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम अचानक से नहीं हुआ था, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग पूरा प्रोसेस था, यानी कि बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था। धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती चली गई, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होती चली गई और उसके बाद जाके आज हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज देखते हैं। It was a slow and gradual process that transformed societies and economies। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसने हमारी सोसाइटीज को भी इम्पैक्ट किया और हमारी इकोनॉमीज को भी। अब जब हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ट्रेड अच्छा खासा कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो इकोनॉमी में हमें इस टाइप से चेंजेस देखने को मिले, साथ ही साथ सोसाइटीज में यानी वर्कर्स की जो लाइफ है उस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। जो वर्कर्स हैं जो पहले हैंडलूम इंडस्ट्रीज में काम करते थे, हाथों से काम किया करते थे, हाथों से गुड्स बनाते थे, अब वो मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमें सोसाइटीज में और इकोनॉमीज में चेंजेस देखने को मिले बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। The Industrial Revolution began in Britain in the late 18th century and later spread to other parts of the world। Industrial Revolution यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी तो वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं, ये पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में इन 18th सेंचुरी और उसके बाद ब्रिटेन से ही ये सारी इंडस्ट्रीज एक तरह से पूरे वर्ल्ड में फैलती चली गई। पहले स्टार्टिंग कहाँ पे, ब्रिटेन में, और उसके बाद वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, यानी डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनने लगी।
और उसकी वजह से यानी इंडस्ट्रीज के आ जाने की वजह से हम लोग शिफ्ट कर गए मैनुअल लेबर से टू द मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। यानी पहले हम मैनुअल लेबर किया करते थे, हाथों से गुड्स बनाया करते थे, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। अब हम मशीन से गुड्स बनवा रहे हैं बल्क में, कम टाइम में, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है अब। क्यों? क्योंकि अब मशीन्स हमारे पास वो जल्द से जल्द हमारा काम कर देती हैं। तो मशीन्स हमारा काम और ज्यादा आसान कर रही हैं। इंडस्ट्रीज में हम बल्क में गुड्स बना लेते हैं बिकॉज ऑफ मशीन्स, और पहले हम लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता था, यानी कम प्रोडक्ट्स बनते थे, बहुत टाइम लगता था एक ही गुड को बनाने के लिए, एक ही प्रोडक्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता था पहले, और अब जरा से टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो हमें ये शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। New inventions, steam power and factory system changed the way goods were produced and how people worked. अब जो नए नए इन्वेंशंस होते चले गए, यानी नई नई हमारे पास मशीन्स आने लगी, तो जब हम लोग इतने ज्यादा इन्वेंशंस कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे वे ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आए। हम लोग अब गुड्स मैनुअली नहीं बना रहे हैं, मशीन्स का यूज करके बना रहे हैं, और हमें लोगों का काम करने का जो तरीका था उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले लोग हाथों से बनाया करते थे सामान, और अब किस टाइप से बना रहे हैं, मशीन्स के थ्रू बना रहे हैं। तो ये जो नए नए इन्वेंशंस हुए, उन्होंने लोगों के काम करने के तरीके को और प्रोडक्शन का ये जो पूरा प्रोसेस है उसको बदल के रख दिया, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो ब्रॉट सोशल चेंजेस। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी वजह से सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं हुई, बल्कि सोशल चेंजेस भी हमें देखने को मिले। हमारी सोसाइटी पे फर्क पड़ा, सोसाइटी में चेंजेस आए। इट अफेक्टेड वर्कर्स लाइव्स। पहली बात, वर्कर्स की लाइफ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। पहले ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स चाहिए होते थे। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करवाना है, बहुत सारे आपको बल्क में प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को काम पे रखना पड़ेगा। अब हर एक वर्कर जो है अपनी स्पीड से चलेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन अब क्या हो रहा है, मशीन्स के आ जाने से अब आपका सारा काम मशीन्स कर दे रही हैं। अब आपको बस उतने वर्कर्स चाहिए जितने वर्कर्स के आपको रिक्वायरमेंट है टू ऑपरेट दोज मशीन्स। उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए जितने वर्कर्स की जरूरत है, आपको उतने ही वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना है। इससे क्या होगा, मशीन्स बल्क में गुड्स बना देंगे, अब आपको उतने वर्कर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा सेटअप हो रही हैं, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की नीड रहती ही है। ओवरऑल देखा जाए तो वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी थी, लेकिन अब एक ही जगह पे एक ही इंडस्ट्रीज में इतने सारे वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे कम वर्कर्स ही सही, लेकिन काम कर रहे थे, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, क्योंकि अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, तो हर इंडस्ट्री में वर्कर्स की नीड है, तो इसलिए वर्कर्स की नीड बढ़ गई। वर्कर्स, अब लोग जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम किया करते थे, जो फार्मर्स थे, वो अब शिफ्ट होकर आने लगे अर्बन एरियाज में। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अब लोग जानते हैं, अगर हम यहाँ से अर्बन एरियाज में गए, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में चले गए, और एज अ वर्कर हम लोग काम करने लगे, इंडस्ट्रीज में जॉब करने लगे, तो हम लोगों को ज्यादा सैलरी मिलेगी वहां से, और रेगुलर मंथली पेमेंट हमें मिलेगी वहां से। तो इसलिए लोग इन सर्च ऑफ वर्क रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते चले गए। अब इकोनॉमीज की ग्रोथ होती चली गई। अब जैसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो ट्रेड कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो इकोनॉमीज की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती चली गई, जिस वजह से डिफरेंट अर्बन एरियाज बनने लगे, यानी सिटीज टाउन्स इमर्ज होने लगे, तो डिफरेंट अर्बन एरियाज बनने लगे, और इन अर्बन एरियाज में रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके आने लगे। ये जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी, जब भी इकोनॉमीज आपकी ग्रो करेंगी तो अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट होता चले जाता है, अर्बन एरियाज बनते चल जाते हैं। तो इसलिए हमें अर्बन लिविंग में जो चेंजेस है वो देखने को मिले। अर्बन एरियाज में और ज्यादा चेंजेस आए, लोगों की लाइफस्टाइल और ज्यादा लैविश होती चली गई। एंड इवन ट्रेड पैटर्न्स, और ट्रेड पैटर्न्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिले। पहले जहां हम कम प्रोडक्ट्स ले जाके सेल किया करते थे, अब वहां पे हमारे पास बल्क में प्रोडक्ट्स हैं, बल्क में गुड्स हैं सेल करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट सेल करोगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करोगे, तो यानी आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो यानी कि आपके कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी तो यानी अर्बन एरियाज डेवलप करते चले जाएंगे, सिटीज टाउन्स इमर्ज करते चले जाएंगे। The main focus of the chapter is to understand how this transformation shaped modern industrial society. और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मेन फोकस यानी थीम क्या है इस चैप्टर की, कि ये जितने भी चेंजेस आए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो सारे चेंजेस कैसे धीरे धीरे आज जो हम मॉडर्न टाइम में इंडस्ट्रीज देखते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज देखते हैं, उन सब में
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं सब चेंजेस का था जो 18th सेंचुरी से होते हुए आ रहे हैं। यानी कि 18th सेंचुरी से जब से इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं तब से बहुत ग्रेजुअली चेंजेस आते चले जा रहे हैं। ये पूरा ग्रेजुअल यानी एक स्लो प्रोसेस है, काफी सारे चेंजेस होते चले गए टाइम के साथ और तब जाके आज मॉडर्न टाइम में जैसे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज देखते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज देखते हैं, वो आज जाके डेवलप हो पाई हैं बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस जो कब हुए थे 18th सेंचुरी में, जब सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। और सबसे पहले इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप हुई थी? ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, यानी सबसे पहले इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में सेट हुई और उसके बाद जाकर के दूसरे पार्ट्स में वर्ल्ड के इंडस्ट्रीज जाके एस्टेब्लिश हुई। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।